महागठबंधन में एक बार फिर से चहल पहल बढ़ाने के लिए अगर कहा जाए तो लालू और सोनिया के बीच में जो बातचीत हुई है वो काफ़ी अहम है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस अपने पुराने साथियों को वापसी के लिए रास्ता बना रही थी और चर्चाएं कर रही थी, हमने आपको बताया था कि G23 को लेकर के सोनिया गांधी ने पहल किया था और कुछ समय तक बीच में आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद भी कई लोगों से बातचीत कर रहे थे और इसको लेकर के जो रणनीति बन रही थी उस रणनीति को अंतिम दौर में कहा जा रहा है कि ला दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद और सोनिया गांधी के बीच में बातचीत हुई है उसको काफ़ी अहम बताया जा रहा है। इस बीच में हमने आपको बताया था कि खबरों के माध्यम से किस तरह से जनता दल यूनाइटेड से लेकर के लोजपा तक और लोजपा से लेकर के हिंदुस्तानी आवाम पार्टी हो, वीआईपी हो, सभी कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर एक नई तरह से सोचने को मजबूर हो गए थे। इसके पीछे का कारण आप समझ सकते हैं। महागठबंधन को 2015 वाले फॉर्मूले पर फाइनल करने के लिए और पुराने साथियों को वापसी के लिए लालू और सोनिया दोनों ही रेडी हो गए हैं। आपको बता दें कि 2015 का फार्मूला क्या है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2015 के फार्मूले में तत्काल 3 ही दल थे, लेकिन वाम दलों के लिए 1 सीट छोड़ी गई थी। इन सब बातों को लेकर के 3 सीटें जो छोड़ी गई थी उसमें समझौता नहीं हो पाया था, लेकिन 24 सीटों का जो एमएलसी का चुनाव था उसमें पूरी तरह से सहमति बन गई थी और 24 सीटों को डिवाइड जो किया गया था उसमें जदयू 10, आरजेडी 10, कांग्रेस 3 और एनसीपी को 1 सीट दी गई थी। इन सारी बातों के बीच अब जो वर्तमान परिस्थिति है और बदले हुए राजनीतिक माहौल में कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर जो खटपट चल रहा है और जिस तरह से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार भी परेशान हैं कि अगर उनके हक हुकूक की बात नहीं हुई, अगर वो गुस्से में रहे तो उनकी सरकार का जाना तय है। इसलिए नीतीश कुमार लगातार अपने बैकअप प्लान पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी खबरें हमने आपको बताई थी। अब बदली हुई परिस्थिति में आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार कांग्रेस जो है ऑफर पर ऑफर दे रहा है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार इस ऑफर को लेकर के काफ़ी मजबूर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 24 सीटों के उपचुनाव में ये बात तय मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं मामला उलझने वाला है। अगर पिछले 2020 के तरह अगर नीतीश कुमार सीट शेयरिंग का समझौता कर भी लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उन्हें अपनी सीटों में से 2 सीटें, एक वीआईपी को और एक हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन एक सीटों से अगर नहीं माने तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ जाएगी और ऐसी स्थिति में गठबंधन टूटने और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कुर्सी जाने के भी खतरे मंडरा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक तरफ जहां ये सब कुछ नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार विधान परिषद में भी अपनी सीटें कम करने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार सबसे बड़े दल के रूप में हैं, आपने देखा होगा विधान परिषद में। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो भी समझौता हो जाए, लेकिन सोनिया गांधी और जो लालू प्रसाद के बीच में बातचीत हुई है उसमें कई दलों को शामिल करने की बात सामने आ रही है। इसमें कहा तो ये भी जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान गुट का, यानी कि चिराग गुट का कहीं ना कहीं एक तरफ नज़र आ रहा है कि उनका रुझान अभी भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। इस बदली हुई परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि ये 24 सीटों का जो उपचुनाव है, माफ़ कीजिएगा एमएलसी का चुनाव है, वो कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि यह महागठबंधन और एनडीए के बीच बड़े विवाद का कारण बन सकता है और बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक नए समीकरण की तरफ बढ़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद के बीच में जो बातचीत हुई है वो बातचीत का स्तर कहां तक है और किन किन दलों को शामिल कराने की बात चल रही है। चर्चा तो भीतर खाने में ये भी है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है और पूरे जो भाजपा विरोधी गुट है उसको लीड करने तक की बात कह दी गई है। अब देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ निकल के सामने आता है। जैसे ही 24 सीटों के एमएलसी के चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद से बहुत कुछ सामने नजर आएगा और हो सकता है कि ये बिहार में एनडीए के बिखराव का एक बड़ा कारण भी बन जाए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।